हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर अपन जूलॉजी की बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपन आज यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आप लोगों को मैंने पिछली वाली क्लास के अंदर बताया था कि जो अपने यूनिट नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड है और यूनिट नंबर थर्ड है, उनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने आप लोगों को बताया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे कि क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन अपना यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है हर्डमानिया के स्ट्रक्चर से। हर्डमानिया की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हर्डमानिया देखो, आप लोगों को क्लासिफिकेशन में मैंने एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा के बारे में बताया था। एक्रेनिया एनिमल और क्रेनिया। एक्रेनिया के अंदर मैंने आप लोगों को एक तो बताया था हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेट्स। हेमिकोडेट्स में एंटेरोपन्यूस्टा, टेरोब्रेंकिया कंप्लीट हुआ था। दूसरा अपन बात कर रहे थे यूरोकोडेट्स में। तो यूरोकोडेट्स का एक एनिमल होता है जिसे क्या कहा जाता है, हर्डमानिया। हर्डमानिया जो यूरोकोडेट्स का एनिमल है, इसमें भी आप लोगों को एसिडिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया, ये तीन प्रकार की मैंने आप लोगों को क्लासेस बताई थी। सबसे पहले बात करें अपन कि एसिडेसिया। एसिडेसिया के अंदर जो एसिडिया आता है, एसिडिया का एक मेंबर होता है जिसे कहा जाता है हर्डमानिया। तो हर्डमानिया की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो संकुचित आकार की संरचना होती है, जिसमें अपन बोल सकते हैं जैसे पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर। पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर किसकी होगी, हर्डमानिया की होगी। तो हर्डमानिया एक समुद्री जीवी बोल सकते हैं, समुद्री जीवी एनिमल होता है। इसमें अपन सबसे पहले बात करें कि जो हर्डमानिया का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले आप लोगों के शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन से। तो एक तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि क्लासिफिकेशन क्या है हर्डमानिया का। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसका जो फाइलम है वो कौन सा होगा, कोडेटा फाइलम इसका होगा। हर्डमानिया का फाइलम कोडेटा। सब फाइलम पर अपन बात करेंगे यूरोकोडेटा। देखो यूरोकोडेटा में आप लोगों को मैंने तीन क्लासें बता दी थी। सबसे पहले आप लोगों को बताया था एसिडेसिया, दूसरा बताया था थैलिएसिया और तीसरा बताया था लार्वेसिया। तो ये अपनी यूरोकोडेट्स की, तो सब फाइलम इसका कौन सा होगा, यूरोकोडेटा होगा। जो क्लास होगी ये इंपॉर्टेंट है, जो क्लास होगी वो एसिडेसिया होगी। एसिडेसिया के बाद में अपन बात करेंगे जो सब फाइलम है, सब फाइलम इसमें प्लूरोगोना कहा जाता है। तो सब फाइलम जो हर्डमानिया का अपने पास होगा वो प्लूरोगोना होगा। ऑर्डर जो होगा यहाँ पे स्टोलिडो ब्रेंकिया कहलाएगा और जीनस कहलाएगा इसका यहाँ पे हर्डमानिया। हर्डमानिया पैलिडा एक इसकी स्पीसीज होती है, उसकी अपन स्ट्रक्चर में बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अपन जो जीनस लेंगे इसकी कौन सी लेंगे, हर्डमानिया पैलिडा। पैलिडा इसकी स्पीसीज होती है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा एनिमल होगा जो हर्डमानिया है, ये हर्डमानिया समुद्रजीवी एनिमल होता है। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर संकुचित आकार की संरचना होती है और संकुचित आकार की संरचना में मैंने आपको बताया किसके समान होगा, पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर के ये समान होता है। इसमें दो यानी कि इसको कहा जाता है सी स्क्वेड्स, यानी समुद्र पिचकारी कहा जाता है। समुद्र पिचकारी कहने का एक रीज़न है क्योंकि जो हर्डमानिया है, हर्डमानिया की बॉडी के ऊपर साइफन प्रेजेंट होते हैं। साइफन, यहाँ पे साइफन प्रेजेंट होते हैं। विशिष्ट प्रकार की तो स्ट्रक्चर पाई जाती है जो आउटरी पोर्शन को दर्शाती है, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे साइफन कहा जाएगा। ये जो साइफन है, साइफन पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी, हर्डमानिया की। तो हर्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर पे दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, एक तो ब्रेंकियल साइफन, एक होता है एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल जो साइफन होता है, ब्रेंकियल साइफन एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो साइफन में अपन बात करें कि ये साइफन से क्या करते हैं, जल का प्रवेश करते हैं। जल का प्रवेश यानी जल का जो वाटर जो एंटर होता है वो इस साइफन के द्वारा होता है। और साइफन भी यहाँ पे कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के साइफन होंगे। एक तो मैंने कौन सा बताया यहाँ पे, ब्रेंकियल साइफन, ब्रेंकियल साइफन प्रेजेंट होता है। और जो दूसरा होता है एट्रियल साइफन। ये दो प्रकार के यहाँ पे साइफन प्रेजेंट होंगे। एक तो होगा ब्रेंकियल साइफन, दूसरा होगा एट्रियल साइफन। देखो ये दो एपरेचर लाइक स्ट्रक्चर होती है। एपरेचर को अपन यहाँ पे बोल सकते हैं उपकरण के समान संरचनाएं होती है। एक में तो ब्रेंकियल जो साइफन होता है, इस ब्रेंकियल साइफन में क्या होता है, वाटर का प्रवेश होता है। तो वाटर का प्रवेश होता है, साथ ही साथ ये एक करंट उत्पन्न करता है। करंट उत्पन्न होने के बाद में जो यहाँ पे एट्रियल साइफन होता है, इस एट्रियल साइफन से क्या होता है, वाटर आउट होता है।
आउट होता है। ये एक करंट के दौरान होता है, क्योंकि जैसे ही जल के अंदर ये एनिमल रहते हैं तो यहाँ पे एक प्रेशर के दौरान यहाँ पे एक रेसिस्टेंस काम करता है, जिसके दौरान क्या होता है, ब्रेंकियल साइफन से जल अंदर की तरफ प्रवेश करता है और एट्रियल साइफन से वो जो जल होता है वो बाहर निकलता है। तो ये एक किसके समान निकलता है, एक पिचकारी के समान ये वाटर का क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलना। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सी स्क्विड्स कहा जाता है, जिसे बोल सकते हैं हम समुद्र पिचकारी। कई बार ये छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्डमानिया को क्या कहा जाता है, या बोल सकते हैं सी स्क्विड्स किसे कहा जाता है। तो एसिडियन का जो क्लास होती है एसिडिया, इसका जो मेंबर है एक हर्डमानिया, उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पे समुद्र पिचकारी या सी स्क्विड्स कहा जाता है। ये तो अपन बात करें कि ये तो इसको स्पेसिफिक नेम से क्या कहा जाता है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो हर्डमानिया है, हर्डमानिया की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें दो भाग दिखाई देते हैं, स्पष्ट प्रकार की दो संरचनाएं दिखाई देती है। तो बॉडी के अंदर दो प्रकार के रीजन प्रेजेंट होते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्री प्रकार का यहाँ पे फुट प्रेजेंट होता है। एक तो फ्री जो संरचना होती है वो क्या कहलाता है, फुट कहलाता है। ऊपर वाली यहाँ पे कॉम्पैक्ट या प्रॉपर बॉडी बोल सकते हैं, क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये दो भाग इसके अंदर दिखाई देते हैं। यहाँ पे ऊपर की ओर मैंने आपको बताया कि इसको सी स्क्वेड्स कहने का एक रीज़न है, क्योंकि इसमें दो प्रकार की विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम यहाँ पे नाम देंगे। एक तो ये वाला बोलेंगे कि जो बाहर की ओर आगे की तरफ निकली हुई एक संरचना पाई जाती है, जो थोड़ी यहाँ पे नलिका रूपी संरचना होती है, इसे क्या कहा गया है, ब्रेंकियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन कहा जाता है। ये तो ब्रेंकियल साइफन कहलाता है। और दूसरी तरफ जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, उसे कहा जाता है एट्रियल साइफन। ये दो प्रकार की विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती है। ब्रेंकियल साइफन जो होता है, यहाँ पे एक विशिष्ट यानी कि ऊपर की तरफ एक संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, माउथ या मुख बोल सकते हैं। तो जो हर्डमानिया है उसका जो माउथ वाला भाग होता है वो कौन से साइफन की तरफ होगा, यहाँ पे ये जो ब्रेंकियल साइफन है उसकी तरफ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर का प्रवेश होता है। ये एक नलिका का रूपी संरचना है जो थोड़ी आगे की तरफ खिसकी हुई होती है। सेकेंड बात करें कि यहाँ पे दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन के जस्ट विपरीत तरफ एट्रियल साइफन प्रेजेंट होता है। इस साइफन में चार प्रकार के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे चार प्रकार के लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रेंकियल साइफन में ये लोब्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। ओनली फॉर एट्रियल साइफन के अंदर ये लोब्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, एक करंट यानी कि यहाँ पे एक करंट उत्प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है, जिसके दौरान क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो वाटर आया है वो वाटर प्रेशर के साथ बाहर की ओर रिमूव होता है, जिसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाटर किसकी तरह निकलता है, एक पिचकारी के समान निकलता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे समुद्र पिचकारी कहा जाता है। ये तो ये वाला यहाँ पे ये दो प्रकार के रीजन होंगे। ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होगा, इसे यहाँ पे कौन सी सरफेस कहा जाएगा, डोर्सल। डोर्सल सरफेस कहलाती है। जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है वो वेंट्रल सरफेस कहलाती हैं। और जो यानी कि साइड में बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे पार्श्वीय प्रकार की, यानी कि हम बोल सकते हैं लेटरल प्रकार की, लेटरल साइड प्रेजेंट होती है। इन दोनों की ओर जिस तरफ ब्रेंकियल साइफन प्रेजेंट होता है वो वाला रीजन कहलाएगा ब्रेंकियल एपरेचर कहलाता है। यहाँ पे जो रीजन प्रेजेंट होगा, ये रीजन ब्रेंकियल एपरेचर कहलाता है। जबकि जिस तरफ एट्रियल साइफन प्रेजेंट होता है, एट्रियल साइफन वाला जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे एट्रियल एपरेचर कहलाता है। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर की हम बॉडी की बात कर रही हैं। यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर ये होगा, एक तो बॉडी में बताया मैंने आप लोगों को, और दूसरा कौन सा होगा, यहाँ पे फुट के रूप में प्रेजेंट होता है। तो देखो अब बात करेंगे फुट वाला भाग। ये एक स्वतंत्र सिरा कहलाता है, जो किधर यानी कि एक फ्री स्टाइल होता है। इसके ऊपर टेस्ट पाया जाता है, टेस्ट का आवरण पाया जाता है। टेस्ट एक कैल्केरियाई सेल से बनकर, यानी कि कैल्केरियाई सेल से मिलकर
मिलकर बना होता है और ये अल्प पारदर्शी यानी परमिएबल नहीं होता है, अल्प पारदर्शी प्रकार का एक आवरण या बोल सकते हैं खोल होता है, जो कि हम बात करें कि ये जो स्वतंत्र सिरा होता है ये दलदले भाग के अंदर धंसा हुआ होता है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये किस प्रकार का होता है, ग्रे लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ग्रे कलर का होता है। तो ये स्वतंत्र सिरा जो होगा ये दूसरा छोर कहलाता है, दूसरा छोर कहलाता है किसका, हर्डमानिया का। और ये पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर ये संकुचित भाग होता है, स्ट्रेट वाला भाग जो होगा वो डोर्सल भाग होता है, जबकि वेंट्रल वाला जो भाग होता है वेंट्रल वाला फ्री स्ट्रक्चर होती है। फ्री वाली स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अपन देखें जो वेंट्रल वाला भाग है ये क्या होता है, किसी भी यानी कि हम बोलेंगे ये एक सहभोजी की तरह होते हैं, और यहाँ पे इन जीवों के अंदर ये जीव क्या करते हैं, किसी भी जीव के ऊपर एक पैरासाइट के रूप में या उसकी बॉडी से ये चिपके हुए होते हैं। तो वो एक यहाँ पे उसका एक रीज़न है क्योंकि इसका फुट वाला जो भाग है ये अधेशन का कार्य करता है यानी चिपकने का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ये वेंट्रल सरफेस के समान संकुचित भाग कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हर्डमानिया का जो फ्री एंड होता है, इस फ्री एंड के ऊपर ट्यूनिकल का या फिर हम बोल सकते हैं टेस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिस भाग को पूरे को क्या करती है, कवर्ड रखती है। यहाँ पे ये टेस्ट का जो आवरण होता है, ये टेस्ट का आवरण कैल्केरियाई सेल्स की वजह से ये कैसा होता है, मजबूत प्रकार का होता है। जबकि हम बात करें जो आउटरी हम बोल सकते हैं जो डोर्सली साइड है, इसके ऊपर आवरण लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। आवरण जब पाया जाएगा तो इसकी वजह से या तो ना तो ये माउथ वाला पोर्शन खुल पाएगा, ना ही हम एट्रियल वाला पोर्शन की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे टेस्ट वाला जो आवरण होता है वो ओनली फॉर किस पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फुट वाले भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात हो गई हमारी हर्डमानिया पैलिडा की स्ट्रक्चर की। अब अपन देखते हैं कि जो हर्डमानिया की स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें विशिष्ट प्रकार का टेस्ट पाया जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कैल्केरियाई सेल्स से मिलकर एक टेस्ट या हम बोल सकते हैं कवर्ड ये प्रेजेंट होता है। ये कैल्केरियाई सेल्स से मिलकर बना एक स्ट्रोंग या बोल सकते हैं यहाँ पे डेंस भाग होता है। ये डेंस वाला भाग कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वेंट्रली सरफेस पे, वेंट्रली सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्वतंत्र भाग होगा वो कैसा होगा, धसा होता है। धसा होने का एक रीज़न है कि किसी भी जीव के ऊपर या किसी भी एनिमल के ऊपर ये एक सहभोजिता की तरह रहेगा तो उससे चिपकने में सहायक कौन करेगा, ये टेस्ट वाला भाग करता है। इसीलिए किस कलर का होगा, दूसरे कलर का ये होता है। तो ये तो हो गई हमारी इसके टेस्ट की बात, टेस्ट वाला भाग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसी के अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर विशिष्ट प्रकार की, यहाँ पे जो हर्डमानिया है, हर्डमानिया के अंदर विशिष्ट प्रकार की सेल्स की संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें यहाँ पे एक मैटर लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कील लाइक स्ट्रक्चर के समान संरचनाएं प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोल सकते हैं स्केलरस। स्केलरस का बोलेंगे यानी कि स्केलरस को कहा जाता है कंटिकाएं। तो इनके अंदर कंटिकाएं प्रेजेंट होती हैं, कंटिकाएं प्रेजेंट होती है। ये कंटिकाएं कैल्शियम से मिलकर बनी संरचनाएं होती हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्डमानिया के अंदर जो स्पिक्यूल्स होती है वो स्पिक्यूल्स किस प्रकार की होगी, या बोल सकते हैं कि कंटिकाएं किन्हें कहा जाता है। तो यानी कि जो हर्डमानिया है इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और इस मैट्रिक्स में विशिष्ट प्रकार की या स्पेसिफिक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती है। ये सेल्स कैसी होगी, कोन लाइक होगी। सेकंड अपन बात करें इनके, ये कैसी होती है, स्पिक्यूल्स लाइक संरचनाएं होती है। स्पिक्यूल्स में भी अपन बात करें कि इनमें दो प्रकार की स्पिक्यूल्स पाई जाती है। सबसे पहली बात करें कि एक तो होती है इसमें माइक्रोस्केलरस, दूसरी होती है मैक्रोस्केलरस। फर्स्ट नंबर स्पिक्यूल्स के अंदर सबसे पहले देखें लघु कंटिकाएं, लघु कंटिकाएं, और दूसरी इसके अंदर होती है दीर्घ कंटिकाएं। दो प्रकार की इसके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी स्ट्रक्चर में आप लोगों को ये संरचना दिखाई दे रही है जिसमें ये वाला
नॉब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और नीचे की तरफ यहाँ पे कोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो जो कोन स्ट्रक्चर हो गई वो तो कैसी हो गई, कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये कोन सेल्स कहलाती हैं। इनके ऊपर हल्का हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन्हें यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होती है मैक्रो और माइक्रो स्केलेरस दोनों के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर प्रेजेंट होगी। इन्हीं के साथ साथ इनमें क्या होगा, यहाँ पे जिलेटिन भरा होता है जिसमें यानी कि मैट्रिक्स में अपन देखें तो मैट्रिक्स में विशेष प्रकार की सेल्स हो गई, साथ ही साथ इसमें जिलेटिन प्रेजेंट होता है। जिलेटिन के साथ साथ यहाँ पर रोड लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये तो माइक्रो स्केलेरस और हम मैक्रो स्केलेरस की बात करें यानी लघु कंटिका और दीर्घ कंटिकाओं की बात करें तो यहाँ पे नोब लाइक स्ट्रक्चर बाहर की ओर प्रेजेंट होती है और नीचे की तरफ कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इनके बीच में यहाँ पे सेप्टम पाए जाते हैं। यहाँ पे सेप्टम की वजह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इनके जो सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमने हेर्डमानिया की हैबिटेट की बात करी, समुद्री आवास में रहने वाले फ्री जंतु होते हैं, इन्हें समुद्री पिचकारी कहा जाता है। सेकंड अपन इसमें बात करें इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर में दो भाग इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात करी। इसके बाद नेक्स्ट अपन ने बात करी है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, खोल पाया जाता है, टेस्ट पाया जाता है जिसे हम कवर वाला भाग भी कहते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार की क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स पाई जाती हैं, जिन सेल्स में कोन लाइक प्रकार की हो गई, रॉड लाइक प्रकार की हो गई, स्पिक्यूल्स हो गई। स्पिक्यूल्स मुख्यतः कितने प्रकार की हो गई, लघु कंटिकाएं और दीर्घ कंटिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे कोन लाइक के समान होती है, जिसमें मुख्यतः भाग अपर भाग होता है वो तो नोब कहलाता है, नीचे वाला भाग है यहाँ पे जो फ्लैजिलेटेड सेल्स से कवर्ड होता है। फ्लैजिलेटेड सेल्स की कवर्ड होने की वजह से यहाँ पे इनमें क्या होता है, यहाँ पे ये कोशिकाएं कैसी होती है, सैव होती है। नेक्स्ट इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बीच में सेप्टम पाए जाते हैं। सेप्टम की उपस्थिति की वजह से इनके सेगमेंट्स कैसे होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। ये अपना हेर्डमानिया की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आज के लिए। नेक्स्ट अपन क्लास के अंदर बात करेंगे जो हेर्डमानिया का जो लार्वा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये एक अपना क्वेश्चन जो हेर्डमानिया की स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लार्वा स्ट्रक्चर देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।